30 वर्षों से दबंगों के कब्जे में हाई स्कूल छात्रावास, हजारों गरीब छात्रों का छीना आशियाना। अब छात्र हित में आर पार की लड़ाई। 15 सदस्यीय निगरानी समिति गठित, प्रशासन को आंदोलन की खुली चेतावनी। छात्रों के अधिकार पर 3 दशक से कब्जे का आरोप। पकड़ी बरावा से जन आंदोलन का शंखनाद, रोड मार्च, धरना, संभाल डाले घेराव और सड़क से सदन तक संघर्ष का ऐलान। छात्रावास खाली कराओ, छात्रों का हक लौटाओ की गूंज। सांसद डीएम से कार्रवाई की मांग। सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए समाज हुआ एकजुट। अब प्रशासन की अग्नि परीक्षा। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। नवादा जिले के पकड़ी बरावा प्रखंड मुख्यालय स्थित वारलेसीगंज मोड़ के समीप उच्च विद्यालय छात्रावास पर पिछले लगभग 3 दशकों से कथित रूप से दबंगों के कब्जे के खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। डाक बंगला परिसर में आयोजित बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक ने आरोप लगाया है कि छात्र हित के लिए बनाए गए इस सरकारी छात्रावास पर वर्षों से अवैध कब्जा होने के कारण हजारों छात्र छात्राएं आवासीय सुविधा से वंचित हैं। बैठक में सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया तथा प्रशासन को जल्द कार्रवाई नहीं होने पर सड़क से लेकर समाहरणालय तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कमलेश कुमार ने कहा, यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई है। करीब 30 वर्षों से सरकारी छात्रावास पर कथित कब्जा बना हुआ है। सांसद और जिलाधिकारी को आवेदन दिया जा चुका है। यदि प्रशासन शीघ्र कब्जा नहीं हटाता है तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। भाजपा नेता सुदामा चौहान ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर लंबे समय तक कब्जा प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। छात्रावास छात्रों के लिए बना है, न किसी के निजी उपयोग के लिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि गठित 15 सदस्यीय निगरानी समिति प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार नजर रखेगी और समय समय पर जनता को जानकारी देगी। लोगों ने कहा, छात्रावास को कब्जा मुक्त कर छात्रों के उपयोग में लाना ही इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी है कि वह इस लंबे समय में लंबित मामले पर क्या ठोस कदम उठाती है। ग्राम पिंड पर्वत, थाना पोस्ट पकड़ी बरावा, जिला नवादा का मैं निवासी हूँ। छात्रावास हमारा 30-35 साल से जो है अवैध कब्जा किसी व्यक्ति विशेष ने किए हुए हैं, जबकि उस छात्रावास में 1980 में मैं एडमिशन 6ठा क्लास में कराया था पकड़ी बरावा हाई स्कूल में। तो छात्रावास में हम लोग को रहने और बैठने पढ़ने का हम लोग को मौका मिला था। लगातार हम 85 तक 5 साल तक उसमें मैं रहा, पढ़ा लिखा और जब 85 में सेंटर मैट्रिक पास किए तो हमने वहां से अपना टीसी लेकर के घर बैठ गए। उसके बाद हमने लगातार उसको 90 दशक तक ले हम लोग जो है 1990 तक लगातार जो है वो स्कूल अपने स्थिति में छात्रावास जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल दूसरा नाम उसका हुआ। उसके बाद हम लोग जो है बराबर इसको निगरानी में देखते रहते थे। 90 के बाद वह जो है जमीन हमारे पूर्वज जो है बुधौली के महंत रामेश्वर जी ने दान में दिए थे 1952 में। मांग किया गया था भाजपुर वाले जो रामकेशर सिंह थे, उन्होंने दोस्ती में मांग की कि यात्री हमको ये एक चीज दान में मांगेंगे, आप देंगे तब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मांगेंगे तो मैं जरूर दूंगा। 3 वचन बढ़ाने के बाद जो है ये जो मांग की है रामकेशर सिंह, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने दिया दान में। 1952 में दान में दिया गया, जबकि 1948 में हाई स्कूल का निर्माण हुआ। उसी बीच में जो है लगातार जब 72 में 73 में जब सर्वे हुआ, आम सर्वे हुआ बिहार सरकार के द्वारा, तो वो सर्वे जमीन जो है बिहार सरकार के नाम से हो गया, मगर वो छात्रावास के नाम अंकित है डिमांड में। तो जब डिमांड में अंकित छात्रावास का नाम है तो 90 के बाद जो है सभी स्कूल के जितने भी शिक्षक थे, दिनेश बाबू, शिवालक सिंह, देवाश्री बाबू, आपको परीक्षण सिंह, सुरदेव बाबू, ये सब सारे लोग उसमें रहते थे। छात्र लोग भी रहते थे। बाहर से जो छात्रा पढ़ने के लिए आते थे, उस समय स्कूल बहुत दूरी पर हाई स्कूल का निर्माण हुआ करता था। आज ने हम लोग को हर मंडल में, हर प्रखंड में जो है हाई स्कूल का निर्माण हो रहा है पंचायत में, मगर पहले प्रखंड लेवल पर बहुत कम हाई स्कूल का निर्माण था। उसी अवस्था में बाहर से जो छात्र आते थे, इसी निमित्त के लेकर के जो है छात्रावास को बनाया गया था। जो बाहर से छात्र आवेंगे, छात्र दोनों यहाँ रहेंगे और पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। छात्र यहाँ आबादी बढ़ने के कारण संख्या जब ज्यादा बढ़ गई तो जो है
यहाँ छात्रावास नहीं रहने के कारण सभी छात्र जो है बंजर हो गए हैं, पढ़ाई से जो है वंचित हो रहे हैं। पुनः जो है हमको सरकार से मैं मांग करूंगा कि जब यह सरकार बिहार सरकार के नाम से खाता खुला हुआ है और सर्वे भी हुआ है छात्रावास के नाम पर, तो पुनः जो है बिहार सरकार जमीन व्यक्ति विशेष कैसे इसको रजिस्ट्री करवा लिया, फर्जी केवाला करा करके और लोगों पकड़ी बरामा के आम जनता को दिखा करके कि हम केवाला करा लिए, ये जमीन हमारा है। जो डर से लोग अवैध ये उच्च क्वालिटी के और दबंग व्यक्ति हैं, जो अपराधी चरित्र के आदमी है, जो कि यह डर से कोई आदमी बोलता नहीं। इसी छात्रावास के निमित्त लेकर आज हम लोग एक बैठक किया। बैठक में आम सहमति जती कि अगर ये प्रशासन के द्वारा इस जमीन पर अगर किसी तरह का निगरानी, अगर किसी तरह का कार्रवाई अगर नहीं हुआ जांचों उपरांत, तो हम लोग जो है सभी जन आंदोलन करके यहाँ प्रखंड से लेकर के संभरणालय कलेक्टर तक का हम लोग घेराव करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक के भी घेराव कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रखंड के आवाम जनता को बुलवाकर हम लोग रोड पर रोष प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से आंदोलन हम लोग का लगातार जारी रहेगा।